खुदावन आपके साथ हो। आज 6 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 100 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 5वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 5 बाब और उसकी 33वीं आयत मुबारका से लेकर 39वीं आयत मुबारका तक। आज खुदावन यीशु मसीह के बारे में जो हम सीखते हैं वो हैं 2 चीज़ें, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? रोज़ा और दुआ। क्योंकि आज जो फ़कीह और फरीसी जो हैं वो शागिर्दों से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा उस्ताद जो है वो दुआ और रोज़े पे ज़ोर नहीं देता। तो इसका मतलब क्या? बाज़ औक़ात यानी हम भी जो हैं वो हमें जानने की ज़रूरत ये है कि रोज़ा और दुआ क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम रोज़े को डाइटिंग समझते हैं कि जी खाने से इज्तनाब करना तो ये रोज़ा है। गो रोज़े का एक पहलू ये भी है कि हम जो लवाज़मात हैं उनसे परहेज़ करें, यानी खाने से परहेज़ करें। मगर क्या रोज़े का मकसद सिर्फ यही है कि पेट अपने आप को भूखा रखना, पेट में कुछ ना डालना और बदन को अज़ियत देना? क्या इसका एक यही पहलू है? हरगिज़ नहीं। क्योंकि रोज़ा जो है वो दर हकीकत ये है कि यानी हमें ब्रेक करना है, यानी ब्रेक द रूटीन। किस तरह ब्रेक द रूटीन करनी है, मैं यहाँ पर आपको मिसाल देना चाहता हूँ एक। अगर आप मेरे साथ ध्यान करें कि आप अगर एक गाड़ी चला रहे हैं, यानी जो लोग गाड़ी चलाते हैं, आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे जिन्हें हम कहते हैं हम्प्स या जंप। तो वहाँ जो स्पीड ब्रेकर होते क्या होता है कि गाड़ी जो है वहाँ जाके आपको स्लो करनी पड़ती है, फिर आराम से उस स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजार के फिर आप दोबारा स्पीड पकड़ते हैं। तो इसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर, यानी रफ्तार को कम करना या रफ्तार को तोड़ना और आगे जाना। रोज़ा जो है दरअसल वो यही है, स्पीड ब्रेकर है। किस तरह स्पीड ब्रेकर है कि हम अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन वर्क है उसको तोड़कर और फिर जो है यानी रोक कर ध्यानो ज्ञान करके फिर आगे जाते हैं। और हम क्या तोड़ते हैं? हम अपने रूटीन वर्क तोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा रूटीन वर्क ये है कि मैं शायद आम दिनों में 5 मिनट दुआ करता हूँ। ओके, रोज़े की सूरत में मैं 30 मिनट दुआ करूँगा। अगर मैं 2 रोटी या 3 रोटी जो है रोज़ाना खाता हूँ तो मैं उस एक रोटी खाऊँगा। अगर मैं 1000 रुपए की चैरिटी करता हूँ तो मैं 2000 की चैरिटी करूँगा। तो यानी इस तरह जो है ब्रेक द रूटीन, यानी रूटीन जो है वो टूटनी चाहिए। अगर हम रोज़ा रख के और वही काम करते हैं तो खुदा का कलाम साफ जाहिर है, खुदा का कलाम हमें बार बार बताता है कि तुम्हारे रोज़े और दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि तुम वही काम करते हो जो तुम रोज़े रख के भी करते हो और वही काम करते हो जो तुम रोज़े ना रख के भी करते हो। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो रोज़े और दुआ जो है उस पर सीख रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बता रहा है कि यानी जब तक दूल्हा उनके साथ है, दूल्हा उनके साथ से मतलब ये है कि यानी जब तक मैं इन्हें तालीम दे रहा हूँ, मैं इनकी तैयारी करवा रहा हूँ, तब तक ये रोज़ा जो है ये नहीं रख सकते। मगर वक्त आएगा, और वक्त आ गया है कि हम रोज़ा रखते हैं। साल में कम से कम हम कलीसिया जो है हमें एक दफ़ा बुलाती है यानी रोज़ों के अयाम के लिए कि ब्रेक द रूटीन। हम अपने पूरे साल की रूटीन जो है उसे तोड़कर इस एक माह में हम खुदावंद को दोबारा से हम कहते हैं, हम जायज़ा करते हैं कि हम खुदा से कितना दूर चले गए हैं। तो लिहाजा रोज़ा ये और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं इस पर, रोज़े के ऊपर। अगर आप मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें, अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में बड़ी वाज़ेह है कि जब तुम रोज़ा रखो तो यानी क्या करना है? मुंह नहीं बिगाड़ना। फिर क्या नहीं करना? तुमने लोग यानी दिखावा नहीं करना
फिर सर पर तेल लगाना है, यानी मसा करना है अपने आप को कि जी मेरा ये रोज़ा जो है वो खुदा के लिए। फिर पोशीदगी में रोज़ा रखना है, हाथ मुंह धोना है ताकि लोग तुम्हें जाने कि लोग तुम्हें ना जाने कि तुम जो है रोज़ेदार हो, मगर रोज़ा जो है वो तुम्हारा खुदा जो है वो जानेगा कि तुमने किस तरह रोज़ा रखा है, कि यानी ब्रेक द डे, ब्रेक द रूटीन। अब यहाँ पर यह है कि रोज़ा रख के करना क्या है, रोज़ा रख के दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है, क्योंकि दुआ का मतलब यह है कि खुदा की हजूरी में ठहरना, खुदा की हजूरी में ठहरना। आज का जो ज़बूर है, अगर आप उस ज़बूर को एक दफ़ा देखें तो ज़बूर 100 उसकी पहली आयत जो है, अगर खुदा का बंदा हमें क्या बताना चाहता है कि खुदा की हजूरी जो है वो कितनी, यानी क्या है, ए तमाम ममालिक खुदावन के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावन की इबादत करो, यानी खुशी के साथ इबादत करो। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुशी के साथ इबादत करें। यानी रोज़ा जो है, एक चीज़ ये भी है कि रोज़ा जो है हम कहते हैं कि जी जब रोज़ों के अयाम आएंगे तो हम उसी वक्त, नहीं, रोज़ा हम साल के दौरान कभी भी रख सकते हैं। हम हर जुम्मे को भी रोज़ा रख सकते हैं, हम आम दिनों में भी किसी दुआ के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, किसी मन्नत के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, घर में बीमारी है उसके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रखने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, मगर रोज़ा जो है वो तैयारी का नाम है। तो इसलिए जब तैयारी करनी है तो किस तरह करनी है, खुशी के साथ खुदावन की इबादत करो, इबादत के लिए आओ, यानी खुदा की हजूरी में आओ, यानी उसके फजल के नीचे आओ। और जब उसके फजल के नीचे आते हैं तो क्या होता है, खुदावन जो है वो हमें अपनी बरकत से माला माल करता है। खुदावन हमें बताता है कि मैं तुम्हें सलामती दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। किस तरह करूँगा, आए मेरे साथ कलाम खोलें, मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 5 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, खुदावन का बंदा हमें सिखाना चाहता है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, बस जब हम ईमान से सादिक ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मिलाप रखते हैं। यानी मिलाप रखते हैं किस वजह से, क्योंकि हम इबादत करते हैं, जिसके वसीला से हम ईमान के बाइस उसके फजल में, यानी ईमान के बाइस खुदा के हजूर जब हम खुशी से दाखिल होते हैं, ईमान के साथ फजल में दाखिल भी पाते हैं जिसमें हम कायम हैं। और खुदा के जलाल, जब हम फजल में दाखिल हो जाते हैं तो फिर खुदा का फजल जो है वो हम में यानी खुदा का फजल में जब हम दाखिल हो जाते हैं तो उसका जलाल में दाखिल हो जाते हैं। जब जलाल में दाखिल होते हैं तो क्या होता है, उम्मीद, हमें उम्मीद आ जाती है कि खुदा जो है वो मेरी देखभाल करेगा, खुदा मेरे घर से तमाम बीमारी को निकालेगा, खुदा मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को अपनी हिफाजत में रखेगा। ये फजल है। फिर क्या है, हम फ़ख्र करेंगे खुदा पर कि खुदा जो है वो मेरी तमाम देखभाल करता है। खुदा जो है वो अपने फजल में हमें बुलाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम रूटीन अपनी ब्रेक करते हैं, जब हम पूरे हफ्ते में सारे काम करते हैं और रोज़ा रखते हैं, और हम रोज़ा एक महीने में चाहे एक रखें, अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मैंने खुदा के हजूर अपने आप को पेश किया। और जब मैंने अपने आप को खुदा के हजूर पेश किया तो क्या होगा, मैं जो है अब खुदा जो है मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आए खुदा का बंदा जो है वो हमें बताना चाहता है, इब्रानियों के नाम ख़त में वो हमें क्या बताना चाहता है। इब्रानियों के नाम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत को और 16वीं आयत को पढ़ सकते हैं आप। बस आओ हम तवक्का के साथ फजल के तख्त के पास आए। किसके साथ, फजल के तख्त के पास। कौन है फजल का तख्त, खुदा यीशु मसीह। कहाँ से मिलता है, अक़दस यूक्रिस्ट के अल्तार से। कहाँ और पा सकते हैं, साक्रामेंट में। कहाँ हमें माफ़ी मिलती है, एतराफ़ के साक्रामेंट में। कहाँ हमें रूहानी ग़िज़ा मिलती है, अक़दस खुदावन के अल्तार पे। तो हमें ये फजल का जो तख्त है उसके पास जाना, ताकि क्या हम हासिल कर सके, रहम, और क्या हासिल कर सके, ज़रूरत के वक्त मदद। खुदा जो है वो जब हम उसकी हुज़ूरी में दाखिल हो जाएंगे, जब हम अपनी रूटीन से हटकर कहेंगे कि मैं खुशी के साथ इबादत में दाखिल हो रहा हूँ, मजबूरी के साथ नहीं, खुशी के साथ खुदा की अपने घर में आप दुआ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है चर्च में जाएं, यानी हो सकता है आपका चर्च आपसे दूर हो, आप अपने घर में खुदा की हजूरी को कायम करते हुए आप कह सकते हैं ओके मैंने ये 15 मिनट या 1 घंटा जो है खुदावन के नाम कर दिया है। तो क्या होगा, आप रहम के तख्त के पास आ जाएंगे। जब रहम के तख्त के पास आ जाएंगे तो खुदा जो है वो आपको बरकत देगा, खुदा आपकी तमाम मुश्किल परेशानियों को दूर करेगा। और फिर क्या होगा, हम ईमान में बढ़ेंगे। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त उसका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या कहते हैं,
ए खुदावन हमारा पैगाम किसने बावर करवाया। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से, मसीह के कलाम से। यानी जो हम खुदा की हज़ूरी में जब बैठेंगे तो पैगाम सुनते हैं, जब हम कलाम सुनते हैं तो पैगाम, हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है। जब हमारा ईमान बढ़ता है तो फिर क्या होता है, जब हमारा ईमान बढ़ता है तो हम कहते हैं कि खुदा जो है उसने मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना है। जब खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है तो खुदा हमें हथियार भी देता है, खुदा हमारी तैयारी करता है। खुदा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस अपने आप को उसके लिए पेश करूँ। जब हम खुदा की हज़ूरी में बैठते हैं, जब खुदा के कलाम से सुनते हैं, जब खुदा के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, तो खुदा जो है वो हमें क्या करता है, हमें अपनी बरक़ात से देता है। और बरक़ात क्या, हमें वो हिकमत देता है। आए मेरे साथ अमसाल की अक़दस किताब को खोलें, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़े। वहाँ पर खुदा हमें क्या कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे, यानी मेरे कलाम को, मेरी हज़ूरी में जो तूने वक्त गुजारा है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, अगर तूने मेरी बातों को कबूल किया और मेरे हुक्मों को अपने पास महफूज रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और तेरा दिल फहमीद की तरह माइल हो। क्या खूबसूरत है। हाँ, ऐसा कि तू दानिश को पुकारे और फहम की तरफ अपनी आवाज़ उठाए। अगर तू उस चांदी की तरह ढूंढे और पोशीदा खजानों की मानद उसे तलाश करे, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदावन की मार्फत को जानेगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है और उसके मुंह से इल्म और फहम निकलता है। जब हम खुदा की हज़ूरी में बैठेंगे तो खुदा के मुंह से जो हिकमत निकलती है, खुदा ने जो हमारे लिए मंसूबा तैयार किया हुआ है, वो हमें मिलता है। और जब हमें खुदा की हिकमत मिलती है, फिर क्या होता है, फिर हम खुदा के गहरे बेतों को जानते हैं। हम खुदा के गहरे बेतों को जानते हुए समझते हैं कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। और जब हम खुदा के हिकमत को पाते हैं तो हम खुदा के रूह में बढ़ते हैं। तो खुदा का बंदा क्या कहता है, मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों के नाम, जब हम खुदा की हिकमत में बढ़ते हैं, उसका रूह पाते हैं, तो क्या होता है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से मुस्तैदी के साथ जागते रहो और मुकद्दसों के लिए दुआ करो। जब हम खुदा की हिकमत में बढ़ जाएंगे, जब हम खुदा के कलाम से सुनेंगे तो हमें ईमान बढ़ेगा। जब हमें ईमान बढ़ेगा तो हम खुदा के कलाम को पढ़ते हुए उसकी हिकमत को जानेंगे। जब हम उसकी हिकमत में बढ़ेंगे तो हम रूल कुदस में बढ़ेंगे। जब हम रूल कुदस में बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हुए उससे खुशी हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा जो है वो खुशी का मंबा है। और जब हमें खुशी मिलेगी कि मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारा है, तो क्या कहता है, आए मेरे साथ इशाया नबी का सहीफ़ा खोलें, उसका 55 बाब और उसकी 6 और 7 आयत को पढ़े। जब हम खुदा की हज़ूरी में वक्त गुजारेंगे तो क्या होगा, खुदा हमें तलाश करेगा, खुदा हमें पाएगा। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, इशाया उसका 55 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। जब तक कि खुदावन पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, उसकी तलाश करो, यानी कलाम में हिकमत जो खुदा ने हमें दी है, जो रूह हमें दिया। और जब तक वो करीब है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावन की तरफ रुजू करे, तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करता है। जब हम क्या करेंगे, जब हमें ईमान बढ़ेगा तो हम हिकमत में बढ़ेंगे। जब हम हिकमत में बढ़ेंगे तो हम खुदा का रूह हासिल करेंगे। जब हम खुदा का रूह हासिल करेंगे तो फिर क्या होगा, हम खुदा की तरफ रुजू करेंगे। किस लिए रुजू करेंगे, हम रहम हासिल करना चाहते हैं, हम खुदा की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। फिर क्या होगा, खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर देगा, खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। जब हम खुदा के तरफ ध्यान लगाएंगे, जब हम अपने खुदा के साथ खुदा की हज़ूरी में वक्त गुजारेंगे, जब हम रोज़ा रखेंगे, यानी अपनी रूटीन को ब्रेक करेंगे, तो खुदा जो है वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और फिर क्या होगा, जब हम खुदा हमें अपने इलाही रहम से नवाजेगा तो हमें निजात मिलेगी। हम निजात के तरफ अपने कदम उठाएंगे। जब निजात की तरफ कदम उठाएंगे तो खुदा हमारी तमाम इल्तिजाए मनाजातों को सुनेगा। हमारी तमाम तवक्कुआत जो हैं, जो इल्तिजाए मनाजात हम अपने भाई की सेहत के लिए, भाई के वीज़े के लिए, भाई के काम के लिए, या अपने वालिदैन के लिए, या किसी और के लिए, जब हम खुदा के हज़ूर आएंगे तो खुदा हमारी तवक्का के मुताबिक हमारी तरफ हमारी फरियाद को सुनेगा और हमें निजात बख्शेगा। आए मेरे साथ आखिरी हवाला खोलें, मज़ामीर की किताब, ज़बूर की किताब, उस ज़बूर 40 और उसकी पहली 4 आयतें हम पढ़ते हैं तो क्या होगा,
जब हम ईमान में बढ़ेंगे तो हमें हिकमत मिलेगी, जब हमें हिकमत मिलेगी तो हम खुदा के रूह में बढ़ेंगे, जब हम खुदा के रूह में बढ़ेंगे तो हमें खुशी हासिल होगी, जब हमें खुशी हासिल होगी तो हम रहम हासिल करेंगे, जब हम रहम हासिल करेंगे तो रहनुमाई हासिल करेंगे, और जब हमें रहनुमाई मिलेगी तो हम खुदा के साथ तवक्का कर लेंगे। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, ज़बूर 40 उसकी पहली 4 आयतें पढ़ते हैं। मैंने तवक्का रखी, खुदावन पर तवक्का रखी है, खुदावन पर तवक्का रखी है सबसे पहली, तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की। जब हम खुदा पर तवक्का करते हैं, जब हम उसके रहम की तरफ आते हैं, जब रहम के तख्त की तरफ आते हैं, इब्रानियों का नाम खत उसका 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में, जो हमने 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में हमने पढ़ा था कि खुदावन के रहम के तख्त के पास आओ तो क्या होगा, तो वो मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी फरियाद सुन ली। उसने मुझे हलाकत के गड़े और गलाजत के दलदल से निकाला, उसने मेरी जान को बख्श दिया, मेरे पाँव को चट्टान पर रखा, मेरे कदमों को मुस्तहकम किया। उसने एक नया गीत मेरे मुंह में डाला है, हमारे खुदावन के लिए एक नया तराना है हम्द। बथेरे देखेंगे और खौफ खाएंगे, खुदावन पर तवक्कल करेंगे। खुदावन की हजूरी जो है वो हमें दावत देती है कि हम खुदावन पर तवक्कल करें, उस खुदावन पर जो हमारे लिए अजीब काम करता है, उस खुदावन के लिए जो हमारे लिए हर चीज़ करता है, उस खुदावन के हजूर जब हम झुकते हैं, जब हम गिर के दुआ करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं और अपनी रूटीन को तोड़ते हैं कि ए खुदावन आज का ये दिन, आज का ये घंटा, आज के ये 2 घंटे मैंने खुदावन तेरी हजूरी के लिए मखसूस कर दिए हैं, मैं तेरा कलाम पढ़ूंगा। किस तरह पढ़ूंगा? रोमियो के नाम खत उसका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि मैं ईमान में बढ़ना चाहता हूँ। फिर हम जब ईमान में बढ़ेंगे तो फिर अमसाल की अक़दस किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली से लेकर 3री आयत तक, 4थी आयत तक हम ज़रूर पढ़ें कि हम खुदा की हिकमत में बढ़ेंगे। जब हम खुदा की हिकमत में बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत, हम खुदा के रूह में बढ़ेंगे। जब हम खुदा के रूह में बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? हमें खुशी मिलेगी। हम किस तरह खुशी मिलेगी? ज़बूर 16 और उसकी 11वीं आयत, खुदावन की खुशी जो है वह हमें हासिल होगी। जब हम खुदावन की खुशी हासिल होगी तो हम खुदावन के रहम को हासिल करना चाहेंगे, खुदावन से रहनुमाई हासिल करेंगे। किस तरह? इशाया उसका 55 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं, जब हम खुदावन से रहम की उम्मीद करेंगे, खुदावन से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहेंगे तो फिर क्या होगा? हम निजात की तरफ बढ़ेंगे, और जब निजात की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा तवक्कल जो है खुदा पर होगा। ज़बूर 40 उसकी पहली और 4थी आयत, खुदावन जो है वो हमें बुला रहा है कि हम रोज़ा यानी अपनी रूटीन को तोड़ते हुए खुदावन के हजूर अपना नजराना पेश करें। और रोज़ा जो है उसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हम कभी भी रख सकते। कलीसिया हमें दावत देती है साल में एक दफ़ा 40 रोज़ों के लिए, मगर मसीही होने के नाते जब भी हमें मौका मिले हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा जो है वो खुदावन के हजूर हमारा नजराना है। और ये नजराना जो है ये किस तरह होगा? दुआ के ज़रिए, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे तो फिर क्या होगा? सिर्फ दुआ ही नहीं, हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे बहन भाई हैं जिनके साथ हम नाराज़ हैं, तो हमारी जो नेमतें हैं, जब हम खुदा के रूह में बढ़ेंगे तो फिर जो है खुदा के रहम जो हासिल करेंगे अपनी निजात के लिए, तो रूह के काम जो है वो हम में बढ़ेंगे। और जब हम में रूह के काम बढ़ेंगे तो रूह के काम क्या है? ये एक्शन है, ये एक्शन होगा हमारी दुआ का। क्या है रूह के काम? हम मोहब्बत में बढ़ेंगे, हम अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत में बढ़ेंगे, हम खुशी में बढ़ेंगे। हमारी खुशी जो है वो ये होगी कि मैंने अपने भाई और अपनी बहन को माफ़ किया, मैंने किसी गरीब की मदद की है, मैंने किसी यतीम को स्कूल भेजा है, मैंने किसी की फ़ीस अदा की है, मैंने किसी को कपड़े दिए हैं। तो ये नहीं, ये खुशी होगी, सलामती होगी। हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे बहुत सारे तफरके फैलाते हैं, हमारे बहन भाई या दूसरे मजहबी तफरकेबाजी भी फैलाते हैं, समाजी तफरकेबाजी, हमें सलामती हासिल होगी। फिर हम सब्र करना सीखेंगे। जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ इसलिए नहीं करते कि खुदा को हम अपने तरीके से इस्तेमाल करें, नहीं, सब्र करना सीखें कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। हो सकता है हम दुआ कर रहे हों मोटरसाइकिल के लिए, क्या पता खुदा ने मेरे लिए गाड़ी रखी हो सकता है हम दुआ कर रहे हो 60 गज के प्लाट के लिए, हो सकता है खुदा ने मेरे लिए 200 गज का प्लाट रखा हो। तो सब्र जो है, फिर मेहरबानी करेंगे। मेहरबानी किस लिए करेंगे? क्योंकि हमने खुद जो है वो रहम हासिल किया है, तो हम दूसरों के साथ अब रहम बांटेंगे। फिर हम नेकी करेंगे, नेकी करने में पहल करेंगे कि जी फिर ईमानदारी होगी। मसीही जो है वो बेईमान नहीं होते, वो ईमानदार होते। फिर हलीम होंगे, फिर परहेजगार होंगे। तो इसी तरह दुआ में जब हम बढ़ेंगे तो हम में रूह के काम
आना शुरू हो जाएंगे। जब रूह के काम आएंगे तो फिर हम जो है हम खुदावन के हजूर अपना रोज़ा पेश करेंगे। आए अपने उन बहन भाइयों के लिए भी ख़ास दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए हमेशा कहते हैं। हम अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमें पंजाब से दरख्वास्त की है अपने भाई के लिए कि उनके भाई का वीज़ा लग जाए। प्यारा खुदावन उनकी जो इल्तिजा है उसे कबूल फरमाए। हमारी बहन है कराची से, उन्होंने औलाद के लिए दुआ के लिए कहा कि प्यारा खुदावन उन्हें फजल बख्शे कि औलाद जैसी नेमत से उन्हें माला माल करे, कि खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती सेहत दे ताकि वो अब खुदा जो उन्हें नेमत देने को है उसको हमेशा हिफाजत करें। हम उन अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा। हमारे प्यारे भाई हैं, सेक्रेट हार्ट ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए हमें दुआ करने के लिए कहा है। प्यारा खुदावन उनकी दुआ को सुने। इसके अलावा हम अब शुक्रगुजारी करते हैं अपनी बहन के लिए जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट था, कि प्यारा खुदावन उन्हें सेहत दे, उनकी तमाम मुश्किल परेशानी को दूर करे और जो भी उनके दिल में इल्तिजा है, मनाजात है, वो खुदावन पूरी करे। हम अपने भाई के लिए दुआ करते हैं बलोचिस्तान से जो गुर्दों की बीमारी में है, प्यारा खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती दे। इसके अलावा उन तमाम लोगों के लिए जो दुआ के लिए हमें कहते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारी बहन है सऊदी अरब से, यूनान से, कनाडा से, कराची से और इसके अलावा इटली से, जो हमें दुआ के लिए गाय बगा उन लोगों के लिए भी जिनके नाम हम नहीं लेते, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, खुद अपना रहम जाहिर करें ताकि वो खुदावन के हुजूर अपना रोज़ा पेश करते हुए दुआ में ठहरें। और जब दुआ में ठहरें तो खुदा ने जो उन्हें ईमान की ताकत दी है उसमें बढ़ें, खुदा की हिकमत बढ़ें, खुदा के रूल कुदस में बढ़ें, खुशी हासिल करें, खुदा का रहम को हासिल करें और फिर निजात की तरफ कदम मारें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे जो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, कि प्यारा खुदावन हमेशा आपकी रहनुमाई करे। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।